मेरे कहा इतने इतने अरब खर्चा करेगा भगवान को खोजने के लिए। तो खोजेंगे भगवान को यंत्रों से। तो खोज के साधन तो यंत्र होंगे। और तो जड़ साधनों से चेतन नहीं मिलेगा। खोजने वाला ही स्वयं चेतन है। वो तो गुरु के कृपा के बिना तुम भले 5 अरब डॉलर खर्चो चाहे 50 अरब खर्च, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये अभी से जजमेंट सुन लो बेटे। 5 अरब डॉलर खर्चने के बाद जो तुमको मिलेगा वो अभी सुना देते कि खोज तुम करोगे 40 किलोमीटर की लंबी, आप लेबोरेटरी बनाओगे, रिसर्च केंद्र बनाओगे। तो खोज के साधन आपके जड़ होंगे कि चेतन होंगे? बोले जड़। जड़ के साधनों के द्वारा ही आप खोज करोगे तो खोजने वाला ही चेतन है। और जड़ के द्वारा जो खोज करोगे तो जड़ चेतन को नहीं खोज सकता। चेतन ही स्वयं चेतन को खोजता है। खोजने वाला तो चेतन, और वही चेतन बाहर जड़ में अपने चेतन को खोजने जाएगा तो झक मार के थकेगा। अब फिर पता चलेगा कि अरे, फिर बोलेगा ऐसा कुछ है ही नहीं। या तो ये सब बोलेगा, या तो बुद्धि कुछ सुधरेगी तो बोलेगा कि इंडियन प्रिस्ट इज द ग्रेट पर्सन। या तो ये बोलेगा विज्ञान, जो 5 अरब डॉलर खर्च रहा है ना अमेरिका ईश्वर की खोज में। अब ईश्वर की खोज में 5 अरब डॉलर लगेंगे, तब ईश्वर इनके हाथ में आएगा। कैसे निगुरों के निर्णय कैसे है। जिन्होंने ईश्वर पाया है उन महापुरुषों के चरणों में तो जाना नहीं है। 5 अरब डॉलर सैंक्शन कर लिया और 40 किलोमीटर लंबी रिसर्च की, बना ले। किसके पैसे? कोना बाप नहीं। ईश्वर की खोज बाहर के साधनों से नहीं, अपने आप में होती है खोज। संसार को खोजोगे, शरीर को खोजोगे तो कैल्शियम और शुगर मिलेगा, और अपने को खोजोगे तो आत्मा और परमात्मा मिलेगा। वो तो जान दे, ये दो दो वाक्य भी नहीं समझ सकता इतना बड़ा अमेरिका। बड़ों से बड़ी गुण है कहलाने वाले को। और वैर का बदला वैर से नहीं होता। लादिन ने ये क्या और दे धमाधम वो कर दिया। आखिर क्या, वो जो मरे हैं वो अमेरिका का नाक में दम कर देंगे। जो मुसलमान मरे हैं अफगानिस्तान में वो अमेरिका को चैन से नहीं सोने देंगे। आप देखना 15-20 साल के बाद कितनी बेचैनी होती है अमेरिका। अभी भी बेचैनी हो गई और बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि हम अमेरिका पे नाराज हैं, नहीं, हम तो किसी पे नाराज नहीं। ये सिद्धांत जो ईश्वर के हैं वो हम जैसा जानते सा बोलते हैं। तो जो मर गए हैं ना, तो जो द्वेष से मौत, श्रीखंडी मर गया तो कहे वो जो अंबिका अम्बा मर गया तो श्रीखंडी होके भीष्म पितामह जैसे के सामने आ गए। तो ये तो कई अम्बा अंबिका है वह तो। आप किसी को मार देते तो आप शत्रु को मिटा नहीं दिया, शत्रु को और सूक्ष्म जगत में बलवान करके भेज दिया आपने। हाँ, उसको प्रेम से, उसका हित भावना से, उसके जीवन को ऊर्ध्वगामी करने के भाव से आप वार्तालाप करें तो सचमुच में शत्रु मर जाएगा, आप जीत जाएंगे। समझो, हाँ, आपकी खेती है और किसी ने 1 फीट दबा दी आपकी जमीन। आपने उसको गाली गलौज दे के, ये मारपीट करवा के, ये वो करके, कोई से भी करके आपने अपना 1 फीट के बदला 1.25 फीट उसकी जमीन ले ली वापस। ठीक है, आपको 1.25 फीट जमीन तो मिली, लेकिन आपका शत्रु गहरा हो गया। अभी दुर्बल है तो चुप रहेगा। समय पाकर वो आपको नहीं तो आपके बेटों को उसके बेटे दबाएंगे। बिल्कुल सीधा गणित। अगर उसने 1 फीट दवाई है और उसको महसूस करा कि आपने 1 फीट ली है, कोई बात नहीं, ये आप 1 फीट और भी ले लीजिए, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे मित्र हैं। अब 1 फीट जमीन देने में उसका हृदय अंतरात्मा आपके प्रति कृतज्ञ हो जाएगा। आपने 1 फीट जमीन देके उसको, उसके परिवार को अपना चेला बना दिया, मित्र बना दिया।
ये संत महात्माओं के दर्शन करके लोग सब गदगद होते क्यों? कि हित की भावना से भरे हैं। तो एक मित्र है क्या, अरे सरकार का पगार लेते फिर भी सरकार का इतना गुण नहीं गानते जितना बिना पगार के महापुरुष के हृदय पूर्वक गुण गानते और सेवा करते, क्योंकि भलाई की भावना से भरे। तो बस सृष्टि में सुखी जीना हो तो भलाई की भावना से जी। तन से किसी का भला, मन से भला, बुद्धि से भला, संस्कार से भला, ज्ञान से भला, वाह। तो जो भला करते तो भला करने के साधन हमारे सीमित है और भलाई के अधिकारी तो करोड़ों हैं। हम सारे धरती के लोगों को पूरा अन्न नहीं दे सकते, पूरे वस्त्र नहीं दे सकते, पूरी औषधियां नहीं दे सकते। हमारी अपनी साधन सामग्री की सीमा है, लेकिन सभी के लिए ये पूरे शुभकामना तो कर सकते। और जितना है, जितनी जिसके पास है योग्यता, उसके अनुसार थोड़ा बहुत हम करने लगे तो हमारा उस थोड़े बहुत से ही उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शक्ति ज्यादा आने के बाद, धन ज्यादा आने के बाद दान ज्यादा करेंगे तब हमारा भला होगा, ऐसा नहीं। जितना है तन से, मन से, धन से, बहुजन हिताय या बहुजन सुखाय, ईमानदारी से करेंगे तो अंतरात्मा हिलोरे लेने लगेंगे। दिखावा करेंगे तो ठीक है, तो आपने कोई ठगना है। नारायण हरि 5 अरब डॉलर खर्चा करेगा ईश्वर को खोजने के लिए। लेबोरेटरी बनाएंगे, तो लेबोरेटरी बनाएंगे तो खोज करोगे तो जड़ साधनों से करोगे, जड़ वस्तुओं पे करोगे, और करने वाला खुद चेतन होगा। उसकी खोज करना है, वो करने वाला चेतन होगा और खोज करेंगे जड़ में। क्या होगा परिणाम में बता लो MBBS, तुम जरा बोल दो उनको जरा साल से, इतनी सीधी बात है। आप जो ईश्वर को रिसर्च करने चले हैं तो कौन से साधनों से रिसर्च करो? साधन जो भी होंगे जड़ होंगे, तुम्हारे बनाए हुए, लोगों के बनाए हुए कुछ प्राकृतिक दृश्यमान होंगे। तो दृश्यमान में होता है विवेक, दृश्यमान में होता है विवेक और वैराग्य, और अदृश्य में होता है श्रद्धा और प्रीति। तो ईश्वर श्रद्धा और प्रीति का विषय है, और दृश्यमान में विवेक और वैराग्य। बोलते हैं ये अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। तो श्रद्धा नहीं अंधा होने का ठेका लिया है क्या? फिर तो तुम अपने बाप को भी तो अंधश्रद्धा से ही मानते हो। बाप को देख के साइंस से प्रूफ करके माना क्या? ABCD को, क ख ग को भी तो अंधश्रद्धा से ही माना और तुम ग्रेजुएट हुए। तो अंधश्रद्धा निवारण समिति बनी और उसने महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया, वट सावित्री वृक्ष, वट सावित्री व्रत अंधश्रद्धा है, फलाना अंधश्रद्धा है, फलाना अंधश्रद्धा है। तो अभी लोगों में बड़ी इस बात पर नाराजी है। तो जो द्वैत को मानते हैं, ईश्वर अलग है, ये संसार अलग है, वो ईश्वर को कीड़ी में, कबूतर में, सुपारी में, शालिग्राम में नहीं मानेगा। लेकिन जो ईश्वर को सब में मानते, वो तो चींटी को भी दान डालेगा, कबूतर को दाना डालेगा, चींटी को आटा गुड़ डालेगा, माता पिता को प्रणाम करेगा, पीपल को लोटा चढ़ा देगा, तुलसी को सींचेगा, प्रणाम करेगा, वट सावित्री का व्रत करेगा, और वो कर्म से कर्म बंधन को काटेगा और स्वभाव को सुधार देगा। सर्वत्र ईश्वर का स्वभाव अपने मन में लाएगा। कानून बन रहा है कि अंधश्रद्धा है? तो फिर आप अपने बाप को बाप माना, ये भी अंधश्रद्धा है। साबित करके दिखाओ कि आपने कौन से प्रूफ से बाप माना है। सुन के ही माना। तो प्रत्यक्ष में होता है विवेक और वैराग्य, और परोक्ष में होता है श्रद्धा और विश्वास। तो भगवान परोक्ष है, संसार प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष संसार नित्य बदल रहा है और दुखालय है, शाश्वत नहीं रहता है। काम सुख भोगा, फिर भी थोड़ी देर के बाद देखो कोई सार नहीं, फिर करते हैं। तो शराब पीकर सुखी होने की अथवा विषय विकार भोग कर संसार की परिस्थितियों को एकत्रित करके सुखी होना, यही अंधश्रद्धा है। तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नश्वर है, बीत रहा है, छूट जाएगा, छूट रहा है, उसके पीछे लगा रहना अंधश्रद्धा है।
लेकिन जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उसके प्रति श्रद्धा रखना ही वास्तविक में श्रद्धा है। और दृढ़ विश्वास करके सिद्धि शक्ति पाई जाती। तो जिनको ईश्वर प्राप्ति हुई उन महापुरुषों की सलाह लेकर अमेरिका खोज करे तो यूं मिल जाए। ईश्वर प्राप्त बिना के विज्ञानी बेचारे चिकन खाकर, वाइन पीकर अथवा लेडी को किस करके फिर रिसर्च करने आएंगे तो क्या बेचारों को ईश्वर मिलेगा। अथवा समझो कोई नहीं भी करते, बैचलर है तो भी बोले अस्त मैथुन कोई बात नहीं है, वो तो शरीर का कचरा है। MBBS पढ़े हुए कई ऐसे गधे मैंने देखे, वो सपन दोष हो जाना बोले स्वाभाविक है, शरीर का कचरा है, निकल जाता है। अरे मूर्ख, है कचरा है, जैसे अपना शरीर का कचरा थूक लेट ये वो निकल जाता है, ऐसा ही निकल जाता, कोई बात नहीं है। ऐसा पढ़ाया जाता है बेचारों को, MBBS बन जाते। ये शरीर का कचरा है कि ओझ है। जब सपन दोष हो जाता है तो कचरा निकलने के बाद तो फुर्ती ताकत, जैसे सुबह कचरा निकाल के आते पेट का डबल करके आते तो कैसा प्रसन्नता रहती। तो ये निकलने के बाद प्रसन्नता रहती है कि मुरझाया रहते हैं। ये आपका अनुभव है सबका। जो लोग कचरा मानते हैं उनका कसूर नहीं है, उनको बेचारों को ऐसे ही तर्क करके पढ़ा दिया गया है। MBBS वाला सुन रहे हैं ना तुम, ये जब सपन दोष होता है, अंधतुक्षय होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो शरीर का कचरा है, निकाल जाता है। तो कचरा सुबह निकाल के आते तो आप फ्रेश होते, फुर्ती होती। लेकिन सपन दोष होने के बाद फ्रेशनेस आती है कि डाचे बैठ जाते हैं, हस्त मैथुन करके कचरा निकाल देते हैं, तो आप तेजस्वी होते हैं कि निस्तेज होते हैं। ये जरा प्रत्यक्ष में विचार करो ना, विवेक वैराग्य करो ना। ऐसे ही विवेकानंद के पास कोई विदेश में आया, बोले मेरे को इसमें ब्रह्मचर्य पालता हूँ, कभी कभी पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर बोलते तुम ये भर गया है ना कचरा, इसीलिए पेट में दर्द होता है। अरे तो भीष्म पितामह हनुमान महावीर बने तो कैसे मूर्ख। फिर विवेकानंद ऐसा डांटते थे सत्संग में, ऐसा जो बेवकूफ, फूल, दे आर फूल द डॉक्टर, शरीर का कचरा है। ऐसे तो तर्क देके तो कोई कुछ भी मान लेगा, सब काम तर्क से नहीं होता है। जो तर्क करने में कुशल है वो तो सत्य को झूठ साबित कर दिखाएगा, झूठ को सत्य साबित कर दिखाएगा। सब काम तर्क से नहीं होता, विश्वास से, श्रद्धा से जितना होता है हृदय पूर्वक काम, उतना तर्क से, कुतर्क से नहीं होता। और तर्क करने की छूट दी, लेकिन उसमें सीखने का भाव हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। कहीं तो सीखने के लिए कोई तर्क करे तो अलग बात, इन काटने के लिए करे, अपना ईगो पोषने के लिए करता है तो फिर मनोरदास बन जाता है। फेंकाई जाए न પછી કોઈ ઠેકાણું ના પડે, એવા ફેંકાઈ ગયા કે શોધ્યા નથી ચડતા હવે કે ક્યાં હશે। ओम नमो भगवते वासुदेवा। इसलिए संतों से ज्यादा चालबाजी करने वाले को कभी भी खतरा हो सकता है। इसलिए संतों से बेईमानी, कपट, चालबाजी करके अपनी काबर नहीं खोदना चाहिए, मुंडो मारवाड़ नहीं करना चाहिए। नहीं तो कभी ओचिंता कुछ आ जाता है, फिर कोई बचा नहीं सकता। ओचिंती ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती है कि पैरालाइज में पड़े तो पड़े, कोई बचा ही नहीं सकते। अमुक में ऐसा हो गया तो दिमाग वायड़े हो गए तो हो गए। तो ऐसा ऐसा आता है कि फिर बचाने वाले के हाथ भी टूके पड़ जाते। इसलिए जब तक दम में दम है, दम में दम है और हम में हम है, तब तक फायदा उठा लो। बाकी तो फिर खुदा हाफिज।